एक लश्कर की पेशिंग गोई जो हिंद को फतह करेगा, बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएगा। वो लश्कर जिसे अल्लाह फतह अता करेगा और जिनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये कोई फर्जी कहानी नहीं, ये तारीख की सबसे संजीदा पेशिंग गोई है जो हर दिन हर वक्त के साथ सच्चाई के करीब आती दिखाई दे रही है। इसीलिए आज की वीडियो आपकी सोच का ज़ाविया बदलने वाली है। बाईस अप्रैल 2025 पहलगाम, मकबूजा कश्मीर। बाईसारान वादी में गैर मुस्लिम सियाहों पर हौलनाक हमला हुआ जिसमें 26 अफराद हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी हुए। एक मकामी मुसलमान घोड़ा बांध जो सयाहों को बचाता रहा अपनी जान कुर्बान कर गया। और फिर वही पुरानी कहानी, तहकीकात से पहले उंगली पाकिस्तान पर, लेकिन भारत कोई सबूत ना ला सका। पहलगाम वाक़ये को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान का हर सूबा दुश्मन के वार का निशाना बना। ड्रोन्स, मिसाइल्स और राफेल तैयारों से पाकिस्तानी सिविलियंस पर हमले शुरू कर दिए, जिसमें मासूम बच्चे और ख़वातीन शहीद हो गए। दुश्मन ने जानबूझकर निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, मगर अल्लाह में हज़रत अब्बास के साए में शुजात हुसैनी के वारिसों ने नारे हैदरी बुलंद किया। पाकिस्तानी अफवाज ने शुजात हुसैनी का वो बाब रकम किया कि दुश्मन के राफेल जहाज ज़मीन से टकरा गए। दुश्मन के कई ड्रोन्स हवा में तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ दिफा किया था, लेकिन हिंदुस्तान की जारहियत थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो अब पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाने लगे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर तरफ हमले, बच्चों की लाशें, माओं की चीखें और शुहदा के लहू में भीगती ज़मीन। ऐसा लगता था कि दुश्मन को सिर्फ तबाही का नशा था। वो समझ बैठा था कि पाकिस्तान अब झुक जाएगा। वो गुमान करने लगा कि उसका खौफ हमारी रगों में उतर चुका है। मगर फिर फिजा में एक सदा गूंजी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली। और उसी लम्हे पाकिस्तान ने सिर्फ दिफा नहीं किया, पाकिस्तान ने एक मजबूत और मुहकम तदबीर के साथ ताकतवर और फैसलाकुन वार किया, जिसे हमारी फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का नाम दिया। ये नाम कुरान मजीद की उस आयत से लिया गया जो मुजाहिदीन राह हक की सिफात को बयान करती है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है: बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। इसी आयत की तफसीर में ज़हाक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब उनसे पूछा गया ये किन लोगों की शान में आयत नाजिल हुई, तो हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया, इस आयत के मिसदाक हज़रत अली इब्ने अबी तालिब, हज़रत हमज़ा, उबैदा बिन हारिस और मिक़दाद बिन असवद हैं। और इन्हीं अजीम हस्तियों में से सबसे नुमायाँ वो हस्ती जिनकी शुजाअत को ज़माना झुकता है, मौला अली अलैहिस्सलाम, जिनकी ललकार ने बद्र, ओहद, खैबर और खंदक में हक व बातिल के फ़र्क को वाज़े कर दिया। आज उसी हैदरी वरासत ने हमारे जवानों के लहू में जोश पैदा किया, जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बाबे खैबर फतह फरमाया था। नारे हैदरी के साथ पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन के दर्जनों शहर पर मिसाइल बरसाए, उनकी मिलिट्री बेसिस को राख का ढेर बना दिया, उनके गरूर को ज़मीन बोस कर दिया। ये जंग कोई आम जंग नहीं है, दो एटमी ताकतों का तसादुम है, जिनके हाथों में सिर्फ बंदूकें नहीं, बटन हैं। ऐसे बटन जो दुनिया के नक्शे को बदल सकते हैं। जंग का आगाज हो चुका है। इस सारे तनाजुर में एक सवाल बार बार उठता है, क्या ये वही जंग है जिसकी बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी? क्या हम उस पेशन गोई की दहलीज पर खड़े हैं जिसे सदियों से गज़वा हिंद के नाम से जाना जाता है? आइए हदीस की तरफ चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक लश्कर हिंद पर चढ़ाई करेगा, अल्लाह उन्हें फतह अता करेगा और वो हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो लश्कर ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह जहन्नम से महफूज रखेगा, एक हिंद पर चढ़ाई करने वाला और दूसरा जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा।
क्या ये पेशन गोइयाँ आज के मंजरनामे से मुताबिकत रखती हैं? क्या पाकिस्तान वही लश्कर है जिसका अहादीस में जिक्र हुआ है? क्या भारतीय जारहियत इस पेशन गोई के किरदार की नुमाइंदगी करती है? और सबसे अहम सवाल, क्या हम वाकई उस लश्कर का हिस्सा बनने जा रहे हैं या सिर्फ एक जज्बाती ताबीर के पीछे भाग रहे हैं? मगर ये सब कुछ कहने से पहले हमें रुककर सोचना होगा। इन अहादीस की तफसीर और ताबीर पर आज भी मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। कुछ का मानना है कि गज़वा हिंद जैसा वाक़या माजी में पेश आ चुका है और कुछ इसे आने वाले वक्त की निशानी समझते हैं, जबकि कुछ उलमा इन रिवायात को ज़ईफ़ करार देते हैं, जबकि कुछ अहले इल्म इन्हें आखिरी दौर की अलामतों में शुमार करते हैं। मगर फ़िलहाल कोई भी ऐसा नुमायां मुस्तनद और वाज़ेह असर मौजूद नज़र नहीं आता जो ये कतई तौर पर साबित करे कि हम जिस सूरत हाल में हैं वो गज़वाए हिंद ही है। ये रिवायात अकीदे, अमल और नीयत से जुड़ी हुई हैं, ना कि सिर्फ सरहदों और मिसाइलों से। लिहाजा जो कुछ हम देख रहे हैं वो या तो आगाज़ है या महज फितनों का एक मरहला। सच क्या है फैसला वक्त करेगा और वक्त कभी झूठ नहीं बोलता।